हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। मैं हूं आदि और वेलकम करता हूं आप सभी मेंबर्स का टीएफएस की डे सेकंड क्लासेस में। सो मेंबर्स, आज हम बात करेंगे स्टेप सेकंड की, ठीक है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, टाइप ऑफ ब्रोकर्स, डिफरेंस डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर और 20 डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर्स के नेम जानेंगे। स्काई ब्रोकिंग, चॉइस ब्रोकिंग के ब्रोकरेज चार्ज क्या है और उन्हें एक्सप्लेन कैसे किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर किया है, ठीक है। तो हमने बात की है इंट्रोडक्शन ऑफ चॉइस ब्रोकिंग। हमने चॉइस ब्रोकिंग के बारे में जाना कि चॉइस ब्रोकिंग क्या है, उसका बिजनेस क्या है, कब से कंपनी है, कैसे काम करती है, कितने क्लाइंट्स है, ठीक है, सारी चीजों के बारे में हमने जाना। उसके साथ में सेकंड टॉपिक्स हमने क्लियर किया, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ओपन कब होता है, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स क्या है, ठीक है। उसके साथ में इनके मार्केट टाइप क्या है, हमने जाना कि इंडेक्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, इसमें डिफरेंस जाने। उसके साथ में हमने जाना कि एक्सपायरी और लॉट साइज क्या होते हैं, इंडेक्स के क्या लॉट होते हैं और क्या एक्सपायरीज होती है, ठीक है। उसके साथ में हमने ये भी जाना सेबी क्या होता है, ठीक है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं हमारी स्टेप 2 पर, जहां पर हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए, ठीक है, डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले टॉपिक में हमें बात की थी कि हम किसी भी कंपनी का स्टॉक कहाँ से खरीद सकते हैं, एक्सचेंज से, ठीक है। हमने जो बात की थी दुकान की कि हमारी दुकान कौन सी, हम दुकान से कौन सी चीज मतलब एनएससी, बीएससी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। अब एनएससी है मुंबई में, बीएससी है बॉम्बे में, ठीक है, और एमसीएक्स है महाराष्ट्र में। अब हम को अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है, तो हम ना ही मुंबई जा सकते हैं, ना ही महाराष्ट्र जा सकते हैं, ना ही बॉम्बे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है, उसके लिए पहले जाना पड़ता था, पहले फिजिकली मतलब मिलता था ऑन पेपर पे स्टॉक्स वगैरह खरीदते थे। बाकी अब डिजिटली हम डीमेट अकाउंट के थ्रू, ठीक है, हमारा ब्रोकर हमारे लिए कंपनी के शेयर्स को खरीदता है। कहाँ से, एनएससी और बीएससी। हमारे जो ब्रोकिंग है मतलब ब्रोकर है, ठीक है, वो लिस्टेड होते हैं कहाँ पर, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, इन्हीं एक्सचेंज में, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट के थ्रू हम ब्रोकर मतलब हमारे डीमेट अकाउंट के थ्रू हम डायरेक्टली एक्सचेंज से किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट में हम जो भी स्टॉक्स को बाय करते हैं, ठीक है, स्टॉक्स को, शेयर्स को बाय करते हैं, वो वहां पर होल्ड रहता है, वहां पर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डिजी लॉकर वगैरह सारी चीजों की सेफ्टी रहती है। डेट मीन्स यहाँ पर क्या है, डीमेट अकाउंट में हम कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट यानी हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर सारी चीज जो बाय सेल वगैरह का काम करते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ज्यादा उलझने वाला कोई काम नहीं है। आपको मैं रिपीट कर देता हूं, डीमेट अकाउंट किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल होता है ना, जैसे बैंक हो गया, किसी भी बैंक में मान लो हमको पैसा डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है, उसके लिए हमारे पास में बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट होगा तो इजीली हम फंड डाल भी देंगे और विड्रॉल भी कर लेंगे। उसी के साथ में अगर हमें स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, ठीक है, कुछ भी करना हो तो उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट लगेगा और डीमेट अकाउंट में ही हम ट्रेडिंग करते हैं। वहां पर किसी भी शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर होते हैं दो टाइप के, पहला डिस्काउंट ब्रोकर, दूसरा फुल सर्विस ब्रोकर, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर के डिफरेंस, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम बात करेंगे डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। अब डिस्काउंट ब्रोकर के पहले नाम जानेंगे, नाम क्या क्या है।
जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, धन, 5 पैसा, एंजल वन, पेटीएम, एलाइज ब्लू, फायर, धन, ठीक है। सारे ब्रोकर्स क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है। और फुल सर्विस ब्रोकर के नाम भी देख ही लेते हैं, ठीक है। फुल सर्विस ब्रोकर के नाम क्या है, आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस डायरेक्ट, फिर उसके बाद में स्वास्तिका, आनंद राठी, ठीक है। और उसके साथ में चॉइस ब्रोकिंग, स्काई ब्रोकिंग, गुडविल, ग्लोब कैपिटल, ठीक है। ऐसे कई सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर कौन कौन से हैं, एंजल वन, जेरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, धन, कोटक, ठीक है, एलाइज ब्लू वगैरह। और फुल सर्विस ब्रोकर में कौन है, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एचडीएफसी सिक्योरिटी, आईसीआईसी सिक्योरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में आनंद राठी, और उसके साथ में आनंद राठी है, चॉइस ब्रोक, स्काई ब्रोकिंग, ठीक है, ग्लोब कैपिटल, गुडविल, ऐसी कई सारी कंपनीज है, ठीक है। अब इसमें हम डिफरेंस की बात करेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब डिस्काउंट ब्रोकर मान लो एंजल वन, ठीक है, एंजल वन है, और इधर मान लो चॉइस ब्रोकिंग, ठीक है। अगर कोई, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर अगर किसी भी क्लाइंट ने एक डिस्काउंट ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन किया, ठीक है, अकाउंट ओपन किया, वैसे ही उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म लॉगिन करने के लिए उनको क्लाइंट आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब अकाउंट लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। डीमेट डिस्काउंट जो ब्रोकर होता है वहां से ओनली आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ में क्या रहता है ना, कि जैसे कोई बिगनर मेंबर्स है, ठीक है, बिगनर मेंबर्स है जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, ठीक है, उसको नहीं पता है मार्केट में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, उसको नहीं पता है मार्केट में क्या करना है, कैसे करना है, तो भी डिस्काउंट ब्रोकर की साइड से कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर एक ऐसा ब्रोकर जहां से ओनली आईडी पासवर्ड मिलता है, उसके साथ में उनके क्लाइंट्स को कॉल्स, रिकमेंडेशन, सपोर्ट, गाइडेंस, ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, चाहे क्लाइंट्स को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और इसी के चक्कर में 95% ट्रेडर्स लॉस में हैं। क्यों? क्योंकि न्यू मेंबर्स मार्केट में आते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर जो ज्यादा चलते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा एंजल वन, ग्रो, ठीक है, अपस्टॉक वगैरह, इनका नाम जो ज्यादा हाईलाइट है, ऐसे ब्रोकर्स के साथ में ये जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के साथ में उन्हें यहाँ से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। फैसिलिटी नहीं मिलने के चक्कर में वो खुद से काम करके और लॉस करते हैं। मतलब क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर में कोई भी सर्विस फैसिलिटी नहीं मिलती है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां से वो स्टॉक्स को खरीद बेच सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा उन्हें नॉलेज हो, नहीं हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, यहाँ से उन्हें कोई भी रिकमेंडेशन, सपोर्ट, गाइडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर की। फुल सर्विस ब्रोकर, ठीक है, फुल सर्विस ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को रिसर्च प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिसर्च प्रोवाइड करता है कि उसे मार्केट में क्या खरीदना है, कहां से खरीदना है, मतलब कितने रुपए से खरीदना है, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ठीक है। और वो भी प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट की बेसिस से। यानी जैसे चॉइस ब्रोकिंग की बात करूं तो चॉइस ब्रोकिंग में क्या है, चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्चर है मिस्टर सुमित बगेड़िया जी, ठीक है, जिन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो सुमित बगेड़िया जी अपनी रिसर्च प्रोवाइड करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के सारे क्लाइंट्स को, ठीक है। यानी कौन से स्टॉक को कहां खरीदना है, कहां पर बेचना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, मतलब प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में, ठीक है। अब रिस्क का नाम क्यों लिया, अगर सुमित बगेड़िया जी हो या कोई मशीन हो या कोई भी हो, ठीक है, 100% मार्केट में कोई नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, ठीक है। ये चीजें, दोनों ही चीजें रहती है, तो इसलिए लॉस ज्यादा ना हो उसके लिए स्टॉप लॉस दिया जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है आगे जानेंगे हम, ठीक है। और उसके साथ में टारगेट वगैरह देते हैं कि भैया आपने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए तो 10,000 रुपए पे कमाओगे कितना, अगर नुकसान होता है तो कितने नुकसान पे निकलना है, वो होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ में
एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जिन मेंबर्स को मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता है मार्केट में कैसे काम करना है, डेली कितने ट्रेड्स बाय करना है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसी के साथ में उन्हें मार्केट का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है, बेसिक नॉलेज क्लियर हो, उसके लिए डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अपने क्लाइंट्स को बताता है रिस्क मैनेजमेंट की सर आपको डेली बेसिस पर मार्केट में कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट बनाना चाहिए। उसके साथ में उन्हें बताता है कैपिटल मैनेजमेंट की भैया आपकी कैपिटल को किस टाइप से मैनेज करके चलना है। जैसे एक स्टोरी है कि कई सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, 1 लाख रुपए का मान लो किसी क्लाइंट के पास में कैपिटल है, ठीक है। आप ये तो मानते हो ना कि 4 से 5 बार कोई भी फेल हो सकता है, कोई भी 100% कोई नहीं होता, चाहे मार्केट हो या बाहर की दुनिया हो, कोई भी 100% नहीं होता है, ठीक है। 3-4 बार अगर आप एक्सपीरियंस भी हो, आपने 20 बार कुछ काम किया, उसमें से 2-3 बार 4 बार आप गलत हो गए ही, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हो तो 20 में से आप 15-16 बार फेल हो गए, 4-5 बार प्रॉफिटेबल हो गए, बट आप हो गए जरूर, ठीक है, फेल जरूर हो गए, ठीक है। तो अगर मान लो किसी के पास में 1 लाख रुपए का फंड है, ठीक है, 1 लाख रुपए का फंड है, वो एक बार में ट्रेड ले रहा है, एक बार में 25,000 रुपए का लॉस कर रहा है। 4 बार उसने ट्रेड लिया, 4 बार में उसका 1 लाख रुपए साफ, ठीक है। अब 4 बार में उसने 1 लाख रुपए का लॉस कर दिया। मार्केट चलता है 22 दिन, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कि 22 दिन अगर किसी भी क्लाइंट ने ट्रेड किया जिसको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, वो तुक्के से भी काम कर रहा है, 22 दिन भी अगर वो खुद से काम करेगा ना तुक्के से, तो 22 दिन वो कभी भी लॉस में नहीं रह सकता, वो प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। डेट मीन्स मेरा बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में रहोगे तो मार्केट में आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, ठीक है। बट 3-4 बार हर कोई गलत हो जाता है, बट 3-4 बार में ही आपने पूरा कैपिटल गमा दिया, 1 लाख गमा दिया। तो अगर 4 बार आपने ट्रेड ली और 1 लाख रुपए पूरे माइनस में कर दिए, तो 5वीं ट्रेड में मार्केट भले ही 5 लाख का प्रॉफिट बना के देने वाली ट्रेड बनी हो, आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, ठीक है। आपको अपने कैपिटल को किस टाइप से मैनेज करना है, आपको कैपिटल ही नहीं मैनेज करते आता है, ठीक है। कैपिटल मैनेज करना क्या होता है कि 22 दिन मार्केट चल रहा है, मेरे को 22 दिन इसी कैपिटल में काम करना है, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 20,000 रुपए या 25,000 रुपए का लॉस एक दिन में ले रहा था, बट उसकी जगह अगर ओनली 4,500 रुपए का मतलब 4,500 रुपए का लॉस ले, और ठीक है 1 लाख की कैपिटल को हमने 22 दिन में डिवाइड कर दिया, उसका क्या आएगा 4,545 रुपए। मतलब अगर 4,545 रुपए का 22 दिन भी अगर वो लॉस करता है, तब जाके उसका कैपिटल पूरा खत्म होगा। और 22 दिन अगर किसी ने काम कर लिया, डेट मीन्स वो लॉस में नहीं रहेगा, ठीक है। उसको ऐसा कभी नहीं होगा कि उससे लॉस ही लॉस होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कैपिटल को मैनेज करना, सर्वाइविंग होगी तो इजिली सक्सेस होगी। अगर सर्वाइविंग नहीं हुई, बीच में ही खत्म हो गए, तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। तो कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसके लिए डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उन्हें मार्केट में हेल्प करता है, बेसिक एडवांस सारी चीजों बताता है, मार्केट की साइकोलॉजी बताता है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर की क्यों 95% ऑप्शन ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, उनकी गलतियां बताता है, ताकि हमारे न्यू मेंबर्स उन गलतियों को दोहराए ना, ठीक है। और उसके साथ में हमारे साथ में काफी सारे मेंबर्स रहते हैं जो कि जिन्हें टाइम नहीं रहता है, काफी बिजनेसमैन रहते हैं, काफी जॉब करने वाले रहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक जॉब करने वाला एक बिजनेसमैन हो गया, ठीक है, हम ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर मान लो हमने टेलीग्राम चैनल पर ट्रेड प्रोवाइड की, ठीक है। अब एक जॉब करने वाला बंदा है, जॉब करने वाला बंदा बार बार टेलीग्राम चैनल को ओपन नहीं करके देख सकता, क्योंकि ट्रेड्स जब भी हम प्रोवाइड करते हैं उसका कोई भी पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है। अगर हमने ट्रेड प्रोवाइड की
तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो नहीं देखेगा डेट मीन्स ट्रेड मिस हो जाएगी, ठीक है। अगर देखेगा तो मालिक चिल्लाएगा क्योंकि वो जॉब कर रहा है, जॉब करने के साथ में ट्रेड्स वगैरह देख रहा है, काम छोड़कर ट्रेड वगैरह तो नहीं कर सकता, ठीक है। जॉब भी करेगा, उसके साथ में ट्रेड्स को भी बाय सेल कर सकता है, बट डेली मतलब दिन भर वो टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ओपन कर सकता, और नहीं देखेगा तो टेलीग्राम चैनल पर कब ट्रेड मिल गई मिस हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है। अब कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन उसका बिजनेस संभालेगा या ट्रेड लेगा, ठीक है, या टेलीग्राम चैनल को देखेगा, अगर टेलीग्राम चैनल को देखेगा उसका बिजनेस उधर डूब जाएगा, ठीक है। सारी चीजें हैं, तो सारी चीजों के लिए हमने क्या किया है, एक NISM सर्टिफाइड एक डीलर अपॉइंट करके देते हैं, जो कि मेंबर्स टेलीग्राम चैनल से ट्रेड नहीं बाय सेल कर सकते हैं। उन मेंबर्स को कंपनी का जो डीलर रहता है वो रिकॉर्डेड लाइन पर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि सर कौन सा ट्रेड बाय करना है, कितने रुपए से बाय करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहने वाला है, सारी चीजें बताता है, सिखाता है, समझाता है, ठीक है। और बताता है, सिखाता नहीं है, सॉरी, ठीक है। अगर क्लाइंट बोलता है, क्लाइंट को उन्होंने बताया कि सर एक निफ्टी 50 का 25,500 का कॉल ऑप्शन है, जिसमें अगर आप ट्रेड 10 लॉट बाय करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको 2,000 रुपए का रिस्क रहेगा, 2,2500 रुपए का रिस्क रहेगा, और इसमें आपको जो प्रॉफिट बन के आएगा तकरीबन 15,000 रुपए तक का प्रॉफिट बन के आएगा, ठीक है। अब क्लाइंट सोच रहा है कि भैया 2,000 रुपए की रिस्क पे 15,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, डेट मीन्स मुझे ट्रेड बाय करना चाहिए, ठीक है। बट क्लाइंट अगर इतना बिजी है कि वो डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड बाय सेल नहीं कर सकता है, ठीक है, तो जिस रिकॉर्डेड लाइन पर अगर वो कंफर्मेशन देता है कि सर ये वाला ट्रेड मुझे बाय करना है, ठीक है, तो कंपनी की साइड से जो डीलर होता है वो टर्मिनल से उनका ट्रेड बाय और सेल कर लेता है, ठीक है, बाय सेल कर लेता है। बाय सेल दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। एक विदाउट आईडी और पासवर्ड के कोई भी नॉर्मल पर्सन ट्रेड को बाय सेल नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी अथॉरिटीज रहती है कंपनी के पास में टर्मिनल के थ्रू, ठीक है, टर्मिनल के थ्रू। बट टर्मिनल के थ्रू जैसे बहुत सारे क्लाइंट है, हर क्लाइंट की ट्रेड अगर बाय किसी भी क्लाइंट का ट्रेड बाय सेल कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना रहता है, क्लाइंट को रिकॉर्डेड लाइन पर कॉल करके और कंफर्मेशन लेनी रहती है कि सर ये वाला ट्रेड बन रहा है। ट्रेड देने का काम इनका रहता है। अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ मुझे ये ट्रेड लेना है, तो टर्मिनल के थ्रू उनका ट्रेड बाय हो जाता है। अगर क्लाइंट मना बोलता है तो विदाउट कंफर्मेशन कोई भी ट्रेड बाय नहीं होता है, ठीक है। मान लो हमारे पास में तो अथॉरिटीज है, हमने किसी भी क्लाइंट का अगर ट्रेड लगा दिया, लॉस हो गया, वो ऑब्जेक्शन लेगा कि किससे पूछ के आपने ट्रेड किया था, ठीक है। इसलिए रिकॉर्डेड लाइन पर कंफर्मेशन लेते हैं, क्लाइंट एग्री होता है, देन उसके साथ में ही हम ट्रेड बाय सेल करवाते हैं, ठीक है। वो खुद सेल्फ से काम कर रहा है, लॉस हो रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। बट हमने अगर किसी का भी काम करवाया, लॉस हुआ, विदाउट कंफर्मेशन हमने किसी का ट्रेड लगाया, लॉस हुआ, ठीक है, तो वो चीजें गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्डेड लाइन पर कंफर्मेशन लेकर और ट्रेड को बाय सेल किया जाता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो ये हो गया। उसके साथ में हमारे पास में जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जो बिगनर्स रहते हैं, जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं है, जो मार्केट को सीखना चाहते हैं, उनके लिए TFS कंपनी जो है एवरी सैटरडे संडे वेबिनार्स प्रोवाइड करती है, जहां पर स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक सारी चीजों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है उसी के साथ में, ठीक है। उसी के साथ में मतलब उन्हें सिखाएंगे डीपली वगैरह, ठीक है। मतलब फुल सर्विस ब्रोकर में क्या क्या मिल रहा है, रिसर्च, रिकमेंडेशन, सपोर्ट, गाइडेंस, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट को नहीं पता है कि क्या खरीदना बेचना है, उसके लिए मतलब हम रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप मैनेजर का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उसे मार्केट में समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। किसी क्लाइंट को सीखना है तो सीखने के लिए हम वेबिनार्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में किसी के पास में टाइम इशू है तो टाइम इशू के लिए हम ट्रेड ऑन कॉल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस जान लिया कि डिस्काउंट ब्रोकर कुछ नहीं प्रोवाइड करता है, फुल सर्विस ब्रोकर सारे ही सेगमेंट में मतलब सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फिर भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ 90% ऑप्शन मतलब 90% जो भी इन्वेस्टर्स हो गए सारे डिस्काउंट ब्रोकर में ही काम करते हैं, ठीक है। अगर फुल सर्विस ब्रोकर इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है, ठीक है, और डिस्काउंट ब्रोकर कुछ भी नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी
90% जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो वर्किंग किस में करते हैं? डिस्काउंट ब्रोकर में। अब क्यों करते हैं, अब इसका भी डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस जानेंगे इसका कि पहली बात, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर की जो फीस रहती है, ठीक है, वो कम रहती है। फीस यहाँ पर कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग रहती है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। बट ब्रोकरेज चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज की। अगर ब्रोकरेज चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज अगर एंजल वन में आपने एक लॉट बाय किया, ठीक है, एंजल वन डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है, और इधर हम चॉइस ब्रोकिंग को लेके चल रहे हैं। अगर आपने एंजल वन में एक लॉट बाय किया, ठीक है, एक लॉट हमने निफ्टी 50 का एक लॉट बाय किया, निफ्टी 50 में एक ऑर्डर में हम 24 लॉट से ज्यादा नहीं खरीद सकते, ठीक है, ये हो गया। अब निफ्टी 50 में एक लॉट बाय किया तो 20 रुपए पर ऑर्डर लिखा है यहाँ पर, मतलब 20 रुपए बाय के लगेंगे, 20 रुपए सेल के लगेंगे, ठीक है, मतलब 40 रुपए में हमारा एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिर उसके साथ में अगर हमने चॉइस ब्रोकिंग में ट्रेड बाय किया तो 50 रुपए बाय के लगेंगे, 50 रुपए सेल के लगेंगे, मतलब यहाँ पर कितना लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है 40 रुपए, यहाँ पर लग रहा है 100 रुपए, ठीक है। अब फिर अगर हमने एंजल वन में 10 लॉट बाय किए, ठीक है, एक ही ऑर्डर में हमने 10 लॉट बाय किए, ठीक है, 10 लॉट बाय किए तो 10 लॉट की क्या ब्रोकरेज चार्ज लगेगी? 20 रुपए बाय के लगेंगे, 20 रुपए सेल के लगेंगे, यानी 40 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने 10 लॉट बाय किए, ठीक है, तो यहाँ पर आप पीछे देखिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है? पीछे लिखा हुआ है पर लॉट 50 रुपीज पर लॉट, बाय का अलग लगता है, सेल का अलग लगता है। 10 लॉट बाय किए, डेट मीन्स 500 रुपए बाय के लगे, 500 रुपए सेल के लगे। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया कि भैया जो काम 40 रुपए में हो रहा है, चॉइस ब्रोकिंग 1000 रुपए में करके दे रही है, ठीक है। उसके साथ में अगर हमने 24 लॉट बाय किया, ठीक है, 24 लॉट ही हमने बाय किया तो यहाँ पर 20 रुपए बाय के लगेंगे, 20 रुपए सेल के लगेंगे, यानी कितना? 40 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने 25 लॉट 24 लॉट अगर हमने बाय किए तो 1250 रुपए बाय के लगेंगे, 1200 रुपए सेल के लगेंगे, सॉरी 1200 रुपए बाय के लगेंगे, 1200 रुपए सेल के लगेंगे, यानी कितना? 2400 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे और यहाँ पर सिर्फ 40 रुपए की ब्रोकरेज चार्ज लगेगी, ठीक है। क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ये पर लॉट के हिसाब से चार्ज करता है और ये पर ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। एक ऑर्डर में 10 लॉट बाय हो रहे हैं, चॉइस ब्रोकिंग में भी और स्काई ब्रोकिंग में, सॉरी चॉइस ब्रोकिंग में भी 10 लॉट ही एक ऑर्डर में बाय हो रहे हैं, एंजल वन में भी एक ऑर्डर में 10 लॉट बाय हो रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ऑर्डर का चार्ज लगता है, यहाँ पर लॉट का लगता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर मेंबर ने ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लिया, अब उसने 100 रुपए से ट्रेड लिया, 100 रुपए से ट्रेड, अगर डिस्काउंट ब्रोकर में एंजल वन में किसी ने ट्रेड लिया, 100 रुपए से ट्रेड लिया, अब उसको पता ही नहीं कहां पर खरीदना है, कहां पर बेचना है, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, नहीं पता उसको। क्यों? क्योंकि उसका ब्रोकर उसको कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता और उसके साथ में उसको कोई भी कॉल्स, रिकमेंडेशन, सपोर्ट, गाइडेंस नहीं मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, अगर उसने यहाँ पर 24 लॉट बाय भी कर लिए, ठीक है, 24 लॉट बाय किए, यहाँ पर 40 रुपए लगेंगे, बट 24 लॉट बाय किए और इसी में क्या करेगा, उसको नॉलेज तो है नहीं, 24 लॉट बाय करके उसको कहीं पर 10,000 रुपए का लॉस लेगा, कहीं पर 20,000 का लॉस लेगा, कहीं पर 30,000 का लॉस लेगा। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। उसके साथ में यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज जरूर ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज जरूर ज्यादा ले रहे हैं, बट इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने किसी क्लाइंट को 10 लॉट में ट्रेड दी, ठीक है, 500 रुपए बाय की, 500 रुपए की सेल की ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है। अगर मैंने किसी क्लाइंट को ट्रेड दी और वो ट्रेड, ठीक है, जो ट्रेड मैंने दी वो ट्रेड में उनको 10,000 रुपए का प्रॉफिट बना। अब किसी ट्रेड में 10,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, 1,000 रुपए की ब्रोकरेज चार्ज इजीली दे सकता है, क्लाइंट दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भैया सामने वाला इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है और अगर मेरे को 10 इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, डेट मीन्स प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट बनेगा, 10,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, उसमें से 1,000 रुपए का चार्ज कोई मैटर नहीं करता है। बट ये 40 रुपए के चक्कर में ये खुद से ट्रेड करेगा, ये यहाँ पर 20,000 रुपए का नुकसान कर देगा, ठीक है। मतलब 40 रुपए बचाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर उसने 40 रुपए देकर
इधर 2400 रुपए ना दिए, ठीक है, 2400 बचाकर इधर 40 दिए और उधर जाकर 20,000 24,000 रुपए का लॉस कर दिया, ठीक है। ये कर दिया क्यों? क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसने 1,000 रुपए जरूर दिए, बट 1,000 के साथ में इसको एक 25 साल के एक्सपीरियंस बंदे का रिसर्च मिली, ठीक है, पूरी टीम मिली, पूरा सेटअप मिला, इसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हर चीज इसको बनी बनाई मिली। कितने में? 1,000 रुपए में, ठीक है। और उसके साथ में अगर ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, 10 लॉट पे कई बार हो जाता है कि 10 लॉट पे कई बार 40,000 का प्रॉफिट भी बनता है, 50 का भी बनता है, 1 लाख का भी प्रॉफिट बनता है। 1 लाख का प्रॉफिट बना, 1 लाख के प्रॉफिट में 1,000 रुपए चले जाते हैं, 99,000 रुपए बच रहे। इजीली आप 99,000 रुपए आपके पास में है ना, ऐसा। बट इसको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तुक्के में कितना प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है। ये 1 2 बार 3 बार 4 बार में खत्म वैसे भी हो जाता है, ठीक है। बट ये एक कंसिस्टेंसी काम करता है, ठीक है। अगर फुल सर्विस ब्रोकर ये टीएफएस के साथ में कोई भी क्लाइंट जुड़कर काम कर रहा है, हम इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि क्लाइंट को प्रॉफिट हो, वो कंसिस्टेंसी मार्केट में बना रहे, वो सीखता रहे, समझता रहे, उसको कोई दिक्कत आए तो रिलेशनशिप मैनेजर उसको गाइड करे, डीपली जानना चाहे तो वेबिनार्स मिले, टाइम नहीं हो, ठीक है, तो उसको वहां पर ट्रेड ऑन कॉल की फैसिलिटी मिले, ठीक है। सारी चीजें सपोर्ट गाइडेंस के साथ में वो काम कर सके। बट एक डिस्काउंट ब्रोकर में कोई भी कॉल्स रिकमेंडेशन सपोर्ट गाइडेंस नहीं मिलती, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है, पर्सनल ट्रेड करना पड़ता है, नो लर्निंग, कोई ट्रेड ऑन कॉल की फैसिलिटी नहीं। अगर बिजी हो तो बिजी रहोगे, ट्रेड नहीं बाय सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है और यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा डिफरेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हमने 20 डिस्काउंट ब्रोकर फुल सर्विस ब्रोकर के नाम जान लिए हैं, ठीक है, और भी आप सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ में अब हम जानेंगे ब्रोकरेज चार्ज। स्काई ब्रोकिंग, चॉइस ब्रोकिंग के ब्रोकरेज चार्ज दोनों के ही ब्रोकरेज चार्ज सेम है, क्योंकि दोनों ही फुल सर्विस ब्रोकर है, ठीक है। अगर इंट्राडे इक्विटी केस में बात करूं, जो लॉन्ग टर्म के शेयर्स रहते हैं, ठीक है, इक्विटी केस की बात कर रहा हूं यहाँ पर, जो मान लो HDFC का मैंने शेयर खरीदा, ठीक है, डिलीवरी में खरीदा, मतलब लॉन्ग टर्म में खरीदा, बट इंट्राडे ऑर्डर लगाया कि आज के लिए, इंट्राडे मतलब आज, ठीक है, इन अ डे 9:15 से 3:30 बजे के बीच में जो भी ट्रेड होगी उसको इंट्राडे ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे इक्विटी केस में अगर मैं ट्रेड बाय करता हूं तो 0.03% टर्नओवर की बेसिस से ब्रोकरेज चार्ज लगता है। यानी क्या हो गया, 1 लाख रुपए की मैंने कोई पोजीशन बाय की, मतलब 50,000 की बाय की, 50,000 रुपए की सेल की, मेरा टर्नओवर कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए पर जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगी वो 15 रुपए बाय के लगेंगे, 15 रुपए सेल के लगेंगे, ठीक है। ये हो गया इक्विटी केस। अगर मैं लॉन्ग टर्म में काम कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म में मेरा क्या ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, वो लगने वाला है मेरा 0.30% टर्नओवर पर। मतलब मैंने 50,000 का बाय किया, 50,000 का सेल किया, टर्नओवर मेरा 1 लाख रुपए का हो गया, 1 लाख रुपए पर मेरे को 150 रुपए बाय की ब्रोकरेज लगेगी, 150 रुपए सेल की ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है। ये हो गया। NSE, BSE, MCX ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं करता हूं तो ऑप्शन में मेरे को 50 रुपए पर लॉट, आगे भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर की साइड में, ठीक है, ऑप्शंस का है, ठीक है। उसके साथ में अगर कोई फ्यूचर में काम करता है तो 0.03% टर्नओवर की बेसिस से लगेगा। सेम की अगर 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल है तो 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए का टर्नओवर है, उस पर आपको 15 रुपए बाय की, 15 रुपए सेल की लगेगी। हमारे यहाँ पर करेंसी में भी काम किया जाता है। करेंसी ऑप्शंस में अगर आप काम करोगे 20 रुपीज पर लॉट लगेगा। करेंसी फ्यूचर में काम करोगे तो 0.03% टर्नओवर की बेसिस से लगता है, ठीक है। ये ब्रोकरेज चार्ज नॉर्मल है, इनको लिख लीजिएगा, ये बार बार काम में आएंगे, क्लाइंट आपसे पूछेगा तो आप इनको समझा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें। अब उसके बाद में है हाउ टू एक्सप्लेन ब्रोकरेज चार्ज, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मतलब ये वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे हाउ टू एक्सप्लेन ब्रोकरेज चार्ज, ठीक है, क्योंकि फोन में चार्ज भी कम है, फोन बंद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको बाद में समझाऊं। थर्ड वाले पॉइंट्स में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि मतलब ब्रोकरेज चार्ज को एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद में हम थर्ड में और भी बात करने वाले हैं। थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे मार्केट में हमारे कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं,
ठीक है। उसके साथ में ब्रोकरेज चार्ज एक्सप्लेन वगैरह, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी, आईपीओ वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो अभी का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेंबर्स, आई होप आप सभी मेंबर्स को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स रहता है आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।